गांव का नाम था निहरपुर। मिट्टी की खुशबू, खेत खलिहान और मेहनतकश किसान। लेकिन इन दिनों इस गांव का एक किसान, रामू, बहुत बड़ी मुसीबतों से गुजर रहा था। लगातार हो रही बारिश ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी थी। हे भगवान, इतनी मेहनत की थी मैंने, दिन रात खेत में पसीना बहाया, लेकिन अब सब बह गया। घर में अनाज का दाना नहीं और कर्ज का बोझ सिर पर। रामू, चिंता छोड़ो, कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा, क्योंकि भगवान कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देते। गौरी, भगवान ने भी मुंह फेर लिया है। अब तो लगता है ये जिंदगी बस दूसरों की गुलामी में कटेगी। गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, बल्कि इंसान का आत्मविश्वास भी छीन लेती है। रामू, देखो ना बच्चों को, भूखे पेट सो गए, दिल टूट सा जाता है। मैं बाप होकर भी इनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा। इससे बड़ा अभागा कौन होगा? रामू, क्यों ना हम कुछ और करें? खेत से जब कमाई नहीं हो रही तो ठेला लगा लेते हैं। तुम्हारे हाथों के पकोड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। पकौड़े का ठेला? लोग हंसेंगे गौरी। लोग तो वैसे भी हंसते हैं, लेकिन अगर इससे हमारे बच्चों का पेट भर रहा है तो हमें किसी की परवाह करने की क्या ज़रूरत है रामू? गौरी की बात रामू के दिल को छू गई। उसने घर के पुराने बर्तन बेचकर थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और ठेले की तैयारी शुरू कर दी। पहला दिन था, दिल में डर भी था और उम्मीद भी। लेकिन जैसे ही गर्मा-गर्म पकौड़ों की खुशबू फैली, लोग खींचे चले आए। अरे रामू, तुम्हारे हाथ के पकौड़े तो कमाल हैं, दे दो एक प्लेट। वाह, इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो पूरे गांव में कहीं नहीं मिलते। देखा रामू, मैंने कहा था ना, लोग तुम्हारे स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। सच कहती हो गौरी, आज तो पहली बार लगा कि जिंदगी मुझे भी मौका दे सकती है। रामू, ये क्या चालू कर दिया तूने? ये जगह मेरी है, यहाँ ठेला लगाना मना है। मालिक, हम तो बस बच्चों का पेट भरने के लिए। अगर यहाँ ठेला लगाया तो न ठेला बचेगा न तेरा घर। मालिक, हमें गरीब समझकर दबाओ मत। हम मेहनत से कमा रहे हैं, चोरी तो नहीं की। भगवान, इस गांव में भगवान से बड़ा मैं हूं। कालिया चला गया, लेकिन डर की परछाई रामू और गौरी के चेहरे पर साफ थी। बेटा डरना मत, ये ठेला हम सबकी जरूरत है। गांव वाले तेरे साथ खड़े हैं। हाँ रामू, कालियां चाहे कितना भी बड़ा हो, मेहनत की कमाई कोई नहीं रोक सकता। गांव वालों की एकता ने रामू और गौरी को नई हिम्मत दी। रामू का ठेला हटाने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेहनत की कमाई किसी का हक नहीं। गांव वालों की एकता देखकर कालिया पीछे हट गया। रामू और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम सबके बिना ये मुमकिन नहीं था। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। धीरे धीरे रामू का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। बारिश का कहर जिसने उसकी खेती छीन ली थी, वही पकौड़ों का ठेला उसकी रोजी रोटी बन गया। कर्ज उतर गया, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। देखा रामू, जब इंसान हार मान ले तब सब खत्म हो जाता है, और जब डट जाए तो भगवान भी साथ देता है। हाँ गौरी, ये ठेला ही अब हमारी जिंदगी का सहारा है। बारिश चाहे कितनी भी हो, अब हमें डर नहीं लगेगा। जिंदगी की सच्चाई यही है, हालात कभी भी बदल सकते हैं। मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। मेहनत से कमाई गई रोजी रोटी सबसे बड़ी दौलत है। ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, बल्कि हर उस गरीब किसान की है जो मुश्किलों के सामने हार मानने के बजाय डट कर लड़ता है।